गोपियां 100 वर्षों तक कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का चिंतन नहीं करती। आज भगवान रोने लगे। उद्धव जी ने कहा क्या हुआ? बोले उद्धव जरा वृंदावन जाओ और मेरी गोपियों को जरा संदेशा सुनाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी वृंदावन आए थे भगवान के भेजने पर। जानते हो क्यों आए थे? ज्ञान देने। अच्छा, ज्ञानी को लगता है हम अच्छे, पर ज्ञानी अच्छा होता है या प्रेमी? आप लोगों को क्या चाहिए? आपका पति बहुत ज्ञानी हो पर आपसे प्यार बिल्कुल ना करे, चलेगा? आपकी पत्नी बहुत ज्ञानी हो, इंटेलिजेंट हो, पर प्यार बिल्कुल ना करे। ज्ञान को समझने वाला यदि ज्ञान को समझता है, प्रेम को नहीं समझता, तो जिंदगी प्रेम के बिना नीरस हो जाती है। जीवन में प्रेम जरूरी है। अच्छा ये बताओ, आप पत्नियों से हम पूछ रहे हैं, बताओ आप अपने पति से क्या चाहती हैं, धन या प्रेम? क्या कामना, क्या चाहते हैं? मैं ये बताओ, प्रेम चाहती हैं या धन? आपका पति आपसे कहे कि सारा पैसा तुम ले लो, जमीन तुम ले लो, घर मकान तुम, सब तुम लो, बस हम प्रेम तुमसे नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे पड़ोसन से। धन दौलत तुम्हें दे और प्रेम करे पड़ोसन से, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। हाँ या चलेगा तो बताओ, हम बोल देंगे चलाए फिर ऐसे ही। नहीं चलेगा। अरे एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य सी स्त्री अपने पति से केवल प्रेम की कामना करती है। यदि आप स्त्रियों को पति से प्रेम चाहिए, यदि आपको प्रेम चाहिए, तो फिर भगवान को क्या सोना चांदी चाहिए? भगवान भी यही कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम करे मुझसे, केवल प्रेम करे। मेरे से जब प्रेम करता है तो मुझे अच्छा लगता है। भगवान को धन की क्या कमी है? भगवान की अर्धांगिनी तो लक्ष्मी है जो नित्य चरण दबा रही है। भगवान को धन की कमी है क्या? उनके तो चरण स्वयं साक्षात महालक्ष्मी दबा रही है। जिनके चरण लक्ष्मी दबाए उन्हें धन की क्या कमी है? वो धन के भूखे नहीं है। भगवान भी बिक जाते हैं। काहे से बिकते हैं? बोलो। कोई प्रेम का मूल्य लगाए तो भगवान उस प्रेम के मूल्य के आगे बिक जाते हैं। आप स्त्रियां बिकाऊ नहीं हैं, आप पुरुष बिकाऊ नहीं हैं, पर भगवान कहते हैं मैं बिकाऊ हूं, कोई खरीद ले मुझे प्रेम का मूल्य लगाकर, मैं बिक जाता हूं। हाँ,
आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके, यदि प्रेम किया था अर्जुन ने तो भगवान ने प्रेम के कारण अर्जुन के सारथी बनकर रथ हाके कि नहीं? हाँ करें। आपके गांव में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आपके शहर में जो सबसे बड़ा आदमी हो, आप जरा उससे कहना कि भाई आज हमारा ड्राइवर नहीं आया, जरा आज हमारी गाड़ी तुम चलाओ। वो कहेगा दिमाग खराब है, हम बड़े आदमी हैं, नगर सेठ है, तुम हमसे ड्राइविंग करवा रहे हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण नगर सेठ नहीं, ब्रह्मांड नायक है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे, ऐसी अनेक पृथ्वियों के स्वामी हैं। वह परमात्मा अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, अर्जुन की गाड़ी चलाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बिकाऊ हूं, खरीद लो कोई खरीदने वाला हो। भगवान को खरीदने दो लोग गए थे। दुर्योधन भी बोला कि आप हमारे साथ आओ, और अर्जुन ने भी कहा आप हमारे साथ आओ। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, क्या चाहते हो? दुर्योधन को लगा कि ये तो निहत्थे हैं, कोई लड़ेंगे तो नहीं, हम आपका क्या करेंगे, सेना लेके चला गया। दुर्योधन ने भगवान की सेना ले ली और अर्जुन ने भगवान को लिया। अर्थ क्या निकला? भगवान बिकाऊ है, अर्जुन ने खरीद लिया और अपने रथ पर लगा दिया, लो रथ चलाओ। भगवान बिक जाते हैं। है आपके पास प्रेम का मूल्य? मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, मैं आधीन हूं। भगवान कहते हैं मैं परतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के अधीन हूं। जैसे पत्नी किसके अधीन होती है? बोलो, किसके अधीन? पति के। जैसे पत्नी पति के अधीन है, ऐसे ही भक्त के अधीन भगवान है, भगवान भक्त के अधीन है। पति कहेगा कि यहां बैठो, पत्नी पतिव्रता है तो बैठेगी, कुलटा है तो उसका अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। कुलटा स्त्री तो पति को ही जड़ देती है, ले बड़ा आर्डर चला रहा है, ले प्रसादी करवा चौथ की, ले। तो जो दुष्ट स्त्रियां हैं वो तो पति को मार देती हैं, पर मैं बात दुष्ट स्त्रियों की नहीं, पतिव्रता नारियों की कर रहा हूं कि पति कहेगा कि यहां बैठो तो वो वहीं बैठ जाएगी। पति कहेगा कि चलो अब चलते हैं, जंगल में रहेंगे, तो पत्नी बिना सवाल किए पति के संग जंगल में भी रह लेगी, क्योंकि पत्नी पति के अधीन है, पत्नी का समर्पण है पति में। पत्नी मैया हो गई वीडियो कॉलिंग, अच्छा लो अभी कल ही घर से आई है, सबको देख के, लेकिन आती फिर उन्हीं को देखना है जिनको देख के आई, एक दिन के लिए भी नहीं छूटती है मोह माया, है ना। भगवान को भी फोन लगा लिया करो। अच्छा, समर्पण करना है तो किससे सीखें? पत्नी से सीखो। इस संसार की सबसे बड़ी गुरु पत्नी होती है, जो हमें ये सिखाती है कि समर्पण कैसे करना है। पत्नियां क्या करती हैं? समर्पण करती हैं। कैसे? वो भी सुनो। शादी जब नहीं होती लड़की की तो वह अपने बाप की बेटी होती है, उसका ड्रेसअप अलग होता है, रहन सहन बोल चाल, सोने का समय जागने का समय, उसका नाम गोत्र अलग है। पर शादी हुई, पति के घर आई
तो आई तो उसका पहनावा बदल गया, रहन सहन बदल गया, बोलने चालने का ढंग बदल गया, यहाँ तक कि स्त्री का नाम बदल जाता है। ससुराल में जो नाम दिया जाता है वह नाम स्त्री का, केवल नाम नहीं, जात बदल गई, गोत्र बदल गया। पति का गोत्र ही अब पत्नी का गोत्र कहलाएगा। नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, व्यवहार बदल गया, अपने आप को समर्पित कर दिया। पति महलों में है तो पत्नी भी महल में, पति घास की झोपड़ी में, पत्नी भी घास की झोपड़ी में। पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी खाए, और पति नमक रोटी खाए तो पत्नी भी खाए। जैसे पत्नी अपना सारा सुख भूलकर, भले वो अपने पिता के घर हलवा पूड़ी खाती थी, पर पति नमक रोटी खा रहा है तो पतिव्रता नारी पति के संग नमक रोटी खाएगी, हलवा पूड़ी भूलकर। समर्पण कर दिया है उसने। पति की खुशी ही अब उसकी, पति हंसे तो पत्नी भी हंसने लग जाती है, और पति रोए तो पत्नी भी रोने लग जाती है। पति का सुख ही अब पत्नी का सुख बन गया है, और पति का दुख ही अब पत्नी का दुख बन गया है। जैसे कि नारी ने अपने आप को मिटाकर, वो बाप की लड़की तो अब रही ही नहीं, वो पति में ऐसी घुल मिल गई कि वो पत्नी हो गई। बेटी का अस्तित्व खत्म, बेटी खत्म हो गई, बेटी क्या हो गई? पत्नी हो गई। मिल गई पति से, वो सारा सुख दुख मिला दिया। उसी तरह जैसे स्त्री की अपनी कोई इच्छा नहीं है, भोजन बनाती है तो पति से पूछ लेती है आज आप क्या खाएंगे, आज मुझे ये खाना है, अच्छा वही बनाती है। पत्नी की अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, उसने अपनी इच्छाओं को अपने पति में मिला दिया कि जो पति की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। यही है समर्पण। और ऐसा समर्पण कोई जीव कर ले भगवान में कि प्रभु आपकी इच्छा ही अब मेरी इच्छा है, वही उच्च कोटि की भक्ति है। साधक की सच्ची साधना क्या है? समर्पण। साधक की सच्ची साधना है कि अपनी इच्छाओं को डिलीट कर देना, मेरी सारी इच्छाएं खत्म। स्त्री की सारी इच्छाएं खत्म, पति की इच्छा से वो चलती है। पति की इच्छा है चलो वहां चलते हैं, चलो पीछे पीछे चली। राम जी की इच्छा है वनवास जाऊंगा, सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। सीता वहां बड़ा कष्ट होगा, नंगे पांव चलोगी, कांटा लगेगा, बहुत जानवर है। सीता बोली जैसे आप रहेंगे वैसे मैं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही अब मेरी इच्छा। आपका सुख ही अब मेरा सुख है, और आपका दुख ही अब मेरा दुख है। ये समर्पण है। ऐसा समर्पण कोई भगवान के चरणों में कर ले मेरी माँ, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। मेरा कोई सुख नहीं, कोई चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहन साह। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी इच्छाएं डिलीट हो जाएं, समाप्त हो जाए। गोपियों की क्या इच्छा है? उद्धव जी आए, ए गोपी क्यों रो रही है? अरे क्या बताएं भैया उद्धव, हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। अरे कृष्ण के लिए क्या रोना, वो तो भगवान है, सर्वत्र है। बोले मेरा काम सर्वत्र वाले कृष्ण से नहीं चलेगा, जो मेरे साथ थे वो चाहिए। जब गोपियां रोने लग जाती हैं तो दूसरी उन्हें समझाने लग जाती हैं। एक रो रही है दूसरी समझा रही है, आशा रख पगली आएंगे। मत रो, वो रोती है अब मर जाऊंगी मैं, क्या करूंगी जी के आए नहीं, कहा 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। दूसरी समझाने लगी, सुन कहा है तो आएंगे आएंगे आएंगे, इस उम्मीद से जिंदा रखा नहीं तो कब की मर जाती। आशा रख पगली आएंगे। गोपियों को उपदेश देने आए उद्धव, स्वयं उस ज्ञान में प्रेम के जाल में फंस गए और प्रेमी हो गए। मां यशोदा ने भी दिव्य बात
दिव्य ज्ञान दे दिया उद्धव को। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक वह ज्ञान प्रेम में डूबा ना हो। ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं हो सकता, पर प्रेम से सबका कल्याण हो। ज्ञानी का पतन हो सकता है, पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे भक्त का पतन, आपने जिंदगी में एक बार भी नारायण नाम धोखे से ले लिया होगा तो उस नारायण का नाम एक बार कभी लिया होगा, उस एक नाम के बल पर भी आपका पतन नहीं होगा। भगवान कृपा करेंगे कभी ना करेंगे। और फिर आप जैसे भक्त जो कथा श्रवण करने वाले हैं, आप जैसे भक्तों का तो कहना ही क्या। हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परंतु भगवान की कृपा हम पर इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। कृपा जरूर होगी। उद्धव जैसे ज्ञानी राधा रानी की ब्रज की गोपियों के चरणों की धूल में लौटने लगे। यही वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी है, ये वहीं की घटना है। वहां पर उद्धव जी बैठ के गोपियों को समझाए, और गोपियों की ने जब प्रेम की बात सिखाई तो उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान पानी बनकर बह गया और प्रेम में डूब गए। एक दिन के लिए आए थे, 6 महीने तक रुके। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ज्ञान से ऊंचा प्रेम मार्ग। भगवान ने हृदय में उद्धव को पूरे ब्रज का गोपियों का दर्शन कराया। भगवान के पहले विवाह की कथा कल आपने सुनी, रुक्मणी जी से विवाह हुआ। भगवान के सबसे प्रथम पुत्र का नाम क्या है? क्या नाम है भगवान के बड़े पुत्र का? मैं ये बताओ, क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम क्या? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण किया था सम्रासुर ने, जिसे मारकर रति से विवाह किया था प्रद्युम्न जी ने। भगवान का पहला विवाह हुआ है माता रुक्मणी से, और दूसरा विवाह किनसे हुआ है? मैं ये बताओ, भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह किनसे हुआ? जामवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह है। ये जामवंती जी तो त्रेता युग वाले, हाँ वही, उनकी बेटी से विवाह अब द्वापर में किया भगवान ने। क्यों ऐसा? जब राम जी रावण को मारकर जाने लगे तो जामवंती जी ने कहा, सरकार मेरी आज्ञा, मेरी प्रार्थना सुन लो। भगवान बोले, सुनाओ। बोले, मेरी एक बेटी है, जरा उससे विवाह कर लो। कहाँ जाएगी, कौन स्वीकार करेगा? भगवान बोले, अभी तो हम एक ही पत्नी वाले हैं, अगले जन्म में आएंगे, बहुत विवाह करेंगे, आपकी छोरी से भी कर लेंगे। जामवंत जी बोले, तब तक तो बुढ़ी हो जाएगी, मर भी जाएगी। भगवान बोले, ना, तुम बाप बेटी पर अब काल का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। इसलिए जामवंत की बेटी त्रेता में जैसी थी, द्वापर युग में भी वैसी की वैसी ही रही। अच्छा, इसके विवाह की भी बड़ी अच्छी चर्चा है। भगवान को ना सत्यजित ने झूठा कलंक लगाया था। सत्यजित जी के पास एक मणि थी, भगवान ने वो मणि मांगी कि ये राजकोष में जमा कर दो, उन्होंने नहीं दी। सत्यजित के भाई प्रसेन वह मणि पहन के जंगल गए और उन्हें एक शेर ने मार डाला। शेर को जामवंती जी ने पकड़कर मारा और वो मणि ले जाकर अपनी बेटी जामवती को दे दी। ये लो। अब भगवान को द्वारिका में झूठा कलंक लगा दिया वहां के लोगों ने कि कृष्ण ने मणि चुरा ली सत्यजित के भाई को मारकर। भगवान ने काम ने तो चुराई नहीं और झूठा कलंक लगा दिया।
जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए जिस दिन गणेश जी रखे जाते। अच्छा, ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। जो अपना कल्याण चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पराई नारी को बिल्कुल ना देखे। तो आपको क्या नहीं देखना मैया? पराये पुरुष को बिल्कुल नहीं देखना, अपने पति में ही प्रसन्न रहना। दूसरा, पुरुष देखो तो केवल पिता के रूप में, ये पिता है, या भाई के रूप में, या पुत्र रूप में। चरित्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी शोभा क्या है? हमारा सबसे बड़ा सम्मान क्या है? आपका सबसे बड़ा सम्मान क्या है? आपकी सबसे बड़ी शोभा क्या है? आप बहुत गोरे हैं, बहुत काले हैं, बहुत सुंदर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हैं कि काले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। फर्क पड़ता है कि आपका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर। हमारा चरित्र जितना अच्छा होगा हम उतने अच्छे होंगे। रंग रूप तो गोरा काला सबका हो सकता है, पर चरित्र मजबूत होना चाहिए। तो आप स्त्रियों का चरित्र भी अच्छा हो और आप पुरुषों का चरित्र भी अच्छा हो। पुरुष का चरित्र कैसा हो कि तुम पराई स्त्री को कभी ना देखो। तुम्हारे मन पर तुम्हें कंट्रोल करके चलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग वासनाओं में भीगे होते हैं, 24 घंटे वासनाएं सताती हैं। किसी स्त्री को देखते ही वासना जाग जाती है, किसी पुरुष को देखते ही वासना जाग जाती है। यह तो कुत्ते बिल्लियों का काम है ना? कुत्ते बिल्ली भी ऐसे नहीं होते। समय आने पर कुत्ते बिल्ली संयोग करते हैं। ऐसे नहीं कि दिन रात वासनाओं में डूबे रहे। आज का इंसान तो कुत्ते बिल्ली से भी गुजरा हो चुका है। बकरी, बकरा, कुत्ता, कुत्ती, भैंसा, भैंसी, यह भी साल में एक बार भोग करते हैं। शेर, शेरनी साल में एक बार भोग करते हैं ओनली। और इंसान दिन रात भोग की दृष्टि से देखता है। जानवरों से भी गिरा हुआ व्यक्ति हो चुका है। किसने बना दिया उसे इतना गिरा हुआ? उसकी कामनाओं ने, उसकी इच्छाओं ने। इसलिए हम कहा करते हैं पत्नी किस लिए होती है? पत्नी इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए होती है। पत्नी एक किला होती है। पत्नी के साथ रहो और अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। पति के साथ रहो और अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। इसी का नाम इंसान है जो जीत ले सबको। इसलिए हम कहा करते हैं कि आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। किसी स्त्री को ना देखा करो। देखा करो तो माँ की दृष्टि से कि ये माँ है, या बहन की दृष्टि से ये बहन है, या बेटी की दृष्टि से ये बेटी है, बस। चौथी कोई दृष्टि ना हो। अपने आप में तो कंट्रोल करो। तुम जानवरों की तरह व्यवहार करने लग गए हो। तुम्हारी रग रग में, रोम रोम में वासनाएं भरी पड़ी हैं। क्या होगा इससे? तुम्हारा पतन हो जाएगा। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामियों से भक्ति थोड़ी होती है। इसलिए मैया चरित्र जरूरी है। आज हम बहुत सारी स्त्रियों को भी देखते हैं कि पति के होने पर भी वह किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है। बहुत सारे पुरुषों को देखते हैं कि अपनी पत्नी के होने पर भी वह दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है। ये क्या है? ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। जो आदमी अपने चरित्र का पक्का नहीं है, ऐसे आदमी को देख लोगे पाप लगेगा। इसलिए चरित्रवान होना चाहिए। और आप अपनी बेटियों को चरित्र की शिक्षा दिया करो, अपने बेटों को चरित्र की शिक्षा दिया करो। आज बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां पढ़ने के नाम पर उन्हें प्यार हो जाता है किसी लड़की और किसी लड़के से। वह अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और चरित्र बिगाड़ के घर आ जाते हैं। उन्हें लगता पढ़ाई पूरी हो गई। जरा सोचो तो सही कि चरित्र के बिना क्या निर्माण कर लोगे? राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा? जो अपने चरित्र का निर्माण ना कर पाया, जो अपना निर्माण ना कर सका, वो राष्ट्र का निर्माण क्या करेगा? राम जी के पास भी एक स्त्री आई थी। क्या नाम था उसका? क्या? सूपनखा रावण के बहिनी। सूपनखा नाम की स्त्री राम के पास भी आई, लेकिन राम जी ने उसे देखा भी नहीं। देखा नहीं? ये देखो, भारत का पुरुष ऐसा है, अपनी पत्नी के सिवा वह दूसरी स्त्री को नहीं देखना पसंद करता। और हम बताएं मैया, ज्यादा स्त्रियों को आजकल लोग मोबाइल पे अपने कुछ भी देखते हैं। मत देखा करो। स्त्रियों को चाहिए, पतिव्रता नारी की मर्यादा है कि वह किसी पुरुष को ना देखे। देखना भी दोष है, छूना तो दोष है, दृष्टि से देख लेना भी दोष है। इसलिए नारियों को भी मत देखा करो। देखना भी दोष है। राम जी ने सूपनखा को देखा, पर उसके चरणों को देखा था, चेहरे को नहीं। लक्ष्मण जी के साथ सीता जी भाभी के रिश्ते से रहा करती थी। जब रावण सीता का हरण करके गया और राम जी सुग्रीव के पास पहुंचे, तो सुग्रीव ने कहा कि सीता जी यहां से गुजरी थी तो उनके कुछ आभूषण यहां पर वो फेंक कर गई थी, ऊपर से उन्होंने छोड़ा था तो हमने समेट लिया था। राम जी बोले दिखाओ कहां है? तो सीता माता की नाक की नथनी, माथे की बिंदिया, कान के झुमके सब थे। राम जी सबको हृदय से लगा लगा कर रो रहे थे। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जरा देखना ये झुमका क्या सीता का है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं नहीं पहचानता। ये देखना नथनी क्या ना सीता की है? लक्ष्मण जी बोले मैंने कभी देखी ही नहीं। जरा देखना ये चूड़ी सीता की है? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी देखी ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो लक्ष्मण? सीता जी के पास तुम रहा करते थे उनकी रक्षा के लिए, सेवा के लिए, और तुमने सीता की कभी नथनी, बिंदिया और चूड़ियां नहीं देखी? लक्ष्मण जी ने कहा यदि पांव की पायल हो तो मैं पहचान सकता हूं। मैंने आज तक सीता मां की चूड़ियां और आज तक माता की मैंने नथनी और बिंदिया नहीं देखी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने माता सीता के चरणों से कभी अपनी नजरें उठाई ही नहीं। एक नारी को देखा है तो केवल चरणों को देखा है, चरणों के ऊपर कभी दृष्टि लक्ष्मण जी ने नहीं डाली। सगी भाभी थी। कौन थी सीता जी? भाभी थी। और केवल भाभी नहीं थी, वनवास आते समय तो कह दिया था
सुमित्रा माने कि तात तुम्हारो मातु वैदेही, ये सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता है। बड़ा भाई बाप होता है, बड़ा भाई बाप के तुल्य होता है और भाभी मां के तुल्य होती है। लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी की मर्यादा। ये भारत का पुरुष देखना ऐसा होता है, भारत की मर्यादा ऐसी है कि वह अपने भाभी के भी चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं डालता, तो संसार की स्त्रियों को भला पांव से ऊपर कैसे देखेगा? देखेगा तो केवल चरणों को देखेगा बस। तुम्हारा रूप कैसा है, रंग कैसा है, हम क्या जाने, और हम देख के करेंगे क्या? इसलिए किसी पुरुष को किसी स्त्री के चेहरे को नहीं देखना चाहिए। कोई नारी सामने आ भी जाए तो अपनी पलकें झुका लेनी चाहिए, उसके चरणों पे दृष्टि डाल देनी चाहिए, चरणों में। और आजकल तो लोग घूर घूर के देखते हैं, घूरते हैं। लोगों को सिखाया जाता है ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। एक तो देखना सिखाए नहीं इन लोगों को, ताकना सिखाया, ताकते रहो, ताकते रहो। स्त्रियों को देखना चाहिए पर केवल उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए, वह भी चरण मां के रूप में कि ये मेरी मां के चरण है। चरण भी देखो तो किस भाव से देखो कि ये मेरे मां के चरण है, मां के रूप में, बहन के रूप में, या तो भगवती लक्ष्मी के चरण मानकर उसके चरणों का दर्शन करो। क्या दृष्टि है, क्या विचार है? ऐसे विचार केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ये विचारधारा, ये संस्कृति, ये संस्कार केवल भारत के हैं। दुनिया के किसी देश में ये संस्कार नहीं दिए जाते जो मैं आपको दे रहा हूं या जो मेरे रामचरितमानस ने मुझे दिए। भाभी अपनी, देवर अपनी भाभी को कैसे देखे, ये देखने के संस्कार केवल भारत में ही हैं। अमेरिका, जापान, लंदन जैसे देशों में ये देखने के संस्कार नहीं है। इसलिए मेरी मां बच्चों को भी संस्कार देना कि बेटा कैसे देखना है तुम्हें, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। आज हम किसी पुरुष को देखते हैं, किसी पुरुष के सामने कोई स्त्री खड़ी हो तो आप एक काम करना, उस पुरुष को देखना, उसकी आंखों को देखना, उसकी आंखें कहां कहां जाती हैं। एक पुरुष जब स्त्री को देखता है तो वह कैसे देखता है, उसकी आंखों को देखने से पता चल जाता है कि यह क्या देख रहा है। भाई हम तो तुम्हारे मन को भी पढ़ना सीख गए हैं, हम तो तुम्हारी दृष्टि को खूब पढ़ लेते हैं। तुम क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो। सारी जिंदगी तुम्हें कथा सुना सुना के आदमी को मिलते मिलते आदमी के नजरिए से वाकिफ हो जाता है कि इसका नजरिया क्या है। हमारे बड़े बड़े साधु संत देख के पहचान जाते थे कि तुम यहां आए क्यों हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हाँ तुम सोच क्या रहे हो, तुम देखना क्या चाहते हो। अरे ठीक है, तुम बोलना क्या चाहते हो ये भी जान जाते थे। मैं लोगों का नजरिया बहुत अच्छे से जानता हूं, किसका नजरिया क्या है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या देखना चाह रहा है, सिर्फ देखता हूं। इसलिए कहता हूं कि आप अपना नजरिया, अपनी दृष्टिकोण बदल लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार शिकागो गए, वहां किसी अंग्रेज ने कह दिया, स्वामी जी तुम्हारे देश की स्त्री तो माटी है, हमारे देश की स्त्री गोल्ड है। स्वामी जी ने कहा ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारे देश की स्त्रियां गोल्ड हुआ करती हैं, सोना, हमारे भारत की स्त्रियां माटी हुआ करती हैं। पर सोने में और माटी में एक अंतर है मेरे दोस्त। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हमारे यहाँ माटी का कुल्हड़ बनता है, कुल्हड़ मीन्स गिलास, और सोने की गिलास भी बनती है। हमारे यहाँ मिट्टी का कुल्हड़ होता है और मिट्टी की, सोने की गिलास होती है। सोने की गिलास में कोई एक बार दूध पी ले, एक बार पानी पी ले,
एक बार अपने मुंह से लगा ले तो सोने की गिलास को धुल करके कोई दूसरा भी उपयोग कर सकता है, धुलकर तीसरा भी उपयोग कर सकता है, धुलकर चौथा भी उपयोग कर सकता है। पर हमारे भारत में मिट्टी के कुल्हड़ में ऐसा नहीं है। एक बार किसी ने अपने मुंह से कुल्हड़ को लगा लिया तो वह कुल्हड़ टूट जाएगा, मिट जाएगा, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगा। ये भारत की नारी ऐसी है, एक बार किसी को अपना पति मान लेती है तो मर जाती है, पर फिर वो अपनी जिंदगी में किसी दूसरे पुरुष को अपना नहीं मानती। एक के मुंह से लग गई तो वो मर जाएगी, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है। और तुम्हारे यहां तो कपड़े बदलने जैसे लोग स्त्री पुरुष को बदलते हैं। ये तुम्हारा चरित्र है, ये तुम्हारा कल्चर है। हमारी संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ स्त्री का यदि पति मर जाए तो उस पति के नाम की विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती है, लेकिन वह अपने आप को यहाँ वहां डुलाती नहीं है, उसका मन भटकता नहीं है, वह किसी पुरुष के पास जाती नहीं है, अर्थात सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य से गुजार देती है और भगवान का चिंतन करती है। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में ही मिल जाएंगी। दुनिया 200 देश है मेरी माँ पूरी दुनिया में, पर पूरी दुनिया में केवल भारत की स्त्रियां ऐसी हैं जो पति की विधवा रह के जिंदा रह लेती हैं और दूसरे पुरुष को कभी देखती भी नहीं। हमारे भारत में ऐसी ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी कि जिनका विवाह हुआ, विवाह के दूसरे दिन विधवा हो गई और विधवा होकर सारी जिंदगी उसकी विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन उनने अपने चरित्र को कभी डोलने नहीं दिया, चरित्र को खंडित नहीं होने दिया। ऐसी स्त्रियां कहां मिलेंगी आपको? अमेरिका में एक भी मिल जाए तो मुझे ढूंढ के बता दो। जापान में एक भी स्त्री ऐसी मिल जाए तो बता दो। चाइना में एक भी स्त्री ऐसी मिल जाए तो बता दो। पर भारत में लाखों की संख्या में ऐसी स्त्रियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये देश ऐसी वीरांगनाओं से भरा है। यहां चरित्र बहुत मायने रखता है ये भारत। इसलिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। हमारी मौसी जी हैं, सगी मौसी। हमारी मौसी जी अभी हैं, उनका विवाह हुआ। उस जमाने में विवाह होने पर तुरंत विदाई नहीं होती थी, है ना। विवाह होने के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद विदा होती थी लड़की। ये परंपराएं थी, हाँ या ना? ऐसी परंपराएं थी कि नहीं भारत में? तो हमारी मौसी जी का विवाह हो गया और विवाह होके बारात चली गई। मौसी जी की विदा नहीं हुई क्योंकि वह उस समय केवल 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और विवाह के 2 साल बाद उनका विदाई समारोह होता था। परंतु विवाह होने के कुछ महीनों बाद हमारे मौसा जी गुजर गए। जब हमारी मौसी 13 साल की थी, ओनली 13 साल की लड़की, 13 साल की उम्र में विधवा हो गई। और तब से लेकर आज तक अभी भी मौसी हैं, बहुत वृद्ध हो गई। आज भी वह भगवान का नाम जपती हैं और पूरी जिंदगी निकाल दिया। चरित्र पर कोई काला धब्बा नहीं लगने दिया, कोई कलंक नहीं है। सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी निकाल दी। 13 साल की लड़की विधवा हो गई। 13 साल की लड़की वो होती है जो ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानती। ऐसी स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं। इसलिए ये भारत महान है। ऐसी महानता कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा देश महान आप लोगों से है, इसलिए इसकी महानता को नष्ट ना करें। जब भारत का 135 करोड़ में से एक व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो उससे ये भारत माता भी रोती होगी कि ये मेरे बच्चे देखो गलत काम करते हैं। इसलिए मर जाना अच्छा है मेरी माँ, लेकिन चरित्रहीन होकर के जिंदा रहना अच्छा नहीं। चरित्र ना गवाना। तुम्हारी हर गलतियां माफ है, पर चरित्रहीनता की गलती माफ नहीं।
इसलिए विवाह करो, आनंद हो, चरित्रहीन मत बनना। भगवान से यही प्रार्थना किया करो रोज, हे विधाता हमारे चरित्र की आप रक्षा कीजिए। हमारा मन बहुत तंग करता है, मन बहुत भटकता है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, पर हे नाथ आप हम पर दया करो। आप कृपा करेंगे तो ये सारी इच्छाएं कंट्रोल में रहेंगी। हमारे तो देखो बस में कुछ भी नहीं है, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, करना चाहिए। कुल मिला के स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, पुरुषों से दूर रहना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आजकल तो बड़ा गड़बड़ माहौल चल रहा, छोटी छोटी लड़कियों को प्यार हो रहा है, 10वीं पढ़ने वाली लड़कियों को प्यार हो जाता। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, बेटी और बेटे को संस्कार दीजिए, नहीं तो कल आप मत रोइएगा। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से हुआ, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। किससे? लक्ष्मणा से संपन्न हो गया। भगवान ने भावमासुर नाम के एक दैत्य को मारा, भूमि का बेटा था, उसे ठीक किया भगवान ने समझा बुझाकर, और 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनाया। भगवान ने उसके बंधन से कन्याओं को छोड़ाया और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,100 कन्याओं से विवाह और किया, टोटल हो गए 16,108। अब आप सवाल करें महाराज जी भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? भगवान ने इतने विवाह जानबूझकर नहीं किए, सारे इमरजेंसी केस थे। अब 16,100 कन्याओं को भावमासुर ने बंदी बनाया। अब भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर को। उनने कहा आप कहां जाएं, हमारे पिता हमें अपनाएंगे नहीं, कहेंगे पर पुरुष के पास रहकर आई हो, कलंकित हो गई हो, जाओ। हर स्त्री का अनादर करेगा संसार, जहां जाएंगी लोग उन्हें गंदी दृष्टि से देखेगा। इसलिए नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार किसी ने दिलाया, तो पत्नियों का दर्जा देकर भगवान ने सम्मान के साथ उन नारियों को समाज में स्थापित किया। जिन स्त्रियों को समाज क्या क्या कह रहा था, ऐसी स्त्रियों को भगवान ने सम्मान के साथ इज्जत दिलाने का कार्य किया। इसलिए भगवान स्त्रियों के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, स्त्रियों के सम्मान के लिए। द्रौपदी का सम्मान भी भगवान ने बचाया है, लाज बचाकर। स्त्रियों के सबसे बड़े रक्षक भगवान हैं, और केवल स्त्रियों के क्या कहें, सबके। इसके बाद भगवान के 16,108 विवाह हुए। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा 1 बेटी हुई। इसलिए 10 बेटे तो होने चाहिए कम से कम। मैया पहले के लोग अच्छे थे, बहुत बच्चे होते थे। सास के भी बेटा हो रहा है, बहू के भी बेटा हो रहा है। एक ही एम्बुलेंस में दोनों चली गई डिलीवरी के लिए। पता चला कि चाचा छोटा है भतीजे से, भतीजा बड़ा, चाचा छोटा है। हाँ या ना? हमारे गांव में से बहुत चाचा हैं जो छोटे छोटे हैं, भतीजे बड़े हैं, भतीजे चाचाओं को खिला रहे हैं गोद में, चाचा चाचा। भगवान के भी 10-10 बच्चे हुए हर रानी के गर्भ से। 16,108 रानियों में अब 10 का हिसाब आप कर लो, प्रत्येक रानी से 10 और 1 बेटी। 16,108 तो बेटियां थी भगवान की।
इतना बड़ा 56 करोड़ यदुवंशी थे। उस जमाने में सबसे बड़ी पावर भगवान कृष्ण की थी। इसलिए महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों को दोनों भगवान की सहायता मांगनी पड़ी। बिना भगवान की सहायता के कोई राजा युद्ध लड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि यहां भगवान पावरफुल थे, शक्तिशाली। और ये बिल्कुल सत्य है कि जिसके पास बल होता है, शक्ति होती है, वही पावरफुल होता है। शक्ति सब प्रकार की होनी चाहिए, आर्थिक शक्ति भी हो, है ना, अर्थ भी हो, पैसा भी हो। इसलिए शक्तिशाली होना चाहिए आपको। आप लोग कितना कमा लेते हैं महीने का? जितना भी कमाते हो उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करना। और एक बात बताएं, इस बार जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, आप लोगों ने लॉकडाउन से क्या सीखा? क्या सीखा? हर घटना हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। सीखने वाला हर घटना से सीखता, नहीं सीखने वाला ब्रह्मा से भी नहीं सीखता। इस लॉकडाउन में आपने क्या सीखा? आप बताइए, फिर हम बताएंगे कि क्या सीखना चाहिए। हम बता दें आपको, इस लॉकडाउन में 2020 में जब लॉकडाउन लगा, सबसे पहला 20 में लगा था, मार्च में जब लॉकडाउन लगा, सब बंद, दुकानें बंद, मार्केट बंद, बिल्कुल रोड सुनसान। ऐसा लग रहा था दिन को इतना सुनसान, कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। जिसके पास पैसे थे, आटा था, दाल थी, खाया। कई लोग तो लॉकडाउन में बेचारे आटा नमक को भी तरस गए थे। क्या सीखा आपने इस लॉकडाउन से? लॉकडाउन से यह सीखने लायक था कि हर व्यक्ति की इनकम, आय का साधन एक नहीं 2-3 साधन होने चाहिए आय के। आय एक जगह से नहीं होनी चाहिए। एक जगह से यदि तुम्हारी आय है, अर्थात तुम एक जगह से पैसा कमा रहे और किसी कारणवश वो काम बंद हो गया, फिर इसलिए आय के साधन 2-3 होने चाहिए। मैं इसका पुराना उदाहरण देता हूं। पहले के लोग कुआं खोदते थे गांव में, तो जिस कुएं में 3-4 झिर मिल जाती, झिर मीन्स जहां से पानी आता, उसे झिर बोलते हैं। पानी की झिर मिल गई, पानी का स्रोत मिल गया, आप ठीक कह रहे हैं, स्रोत, पानी के स्रोत। तो जिस कुएं में पानी का एक स्रोत था, वह कुआं तो गर्मी में सूख जाता था। लेकिन जिस एक ही गांव में 10 कुएं होते थे मैया, उन 10 कुओं में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में 1-2 कुएं ही रह जाते थे गांव में, बाकी 8 कुएं सूख जाते थे। जिस कुएं में एक स्रोत था पानी का, वह तो सूख गया, लेकिन जिस कुएं में 4 स्रोत मिल जाते हैं, 6 स्रोत मिल जाते हैं, वह कुआं कभी नहीं सूखता। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कुआं भी पानी से भरा होता है, जिसमें कम से कम 3 स्रोत तो हो, कम से कम 2 स्रोत तो हो पानी के। उसी प्रकार आप अपने आप को अब इतना मजबूत करो कि आपकी आय, आपकी इनकम, आपका पैसा एक जगह से नहीं, कुछ ऐसा काम करो कि एक नहीं 2-2, 3-3 जगह से आपको पैसे आने चाहिए। साइड बिजनेस करो, साइड बिजनेस जरूरी है। कल को एक काम बंद हो गया, अभी इस कोरोना काल में लाखों लोगों का रोजगार चला गया, जो एक पर निर्भर थे, जिनका एक स्रोत था, चला गया। अब खत्म। इसलिए समय रहते आपको 2, 3, 4 इनकम के साधन बनाने होंगे, ताकि एक काम रुकने पर आपके परिवार में ऐसा ना हो कि बच्चों की फीस चुकाना भी दुर्लभ हो जाए, कठिन हो जाए। 2-3 साधन होने चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरी माँ, मेरे देश के नौजवान दोस्तों, भाइयों, अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी कमाई बढ़ाओ, ज्यादा मेहनत करो। यदि आप 12 घंटा घर में रहते हैं तो केवल 7 घंटे घर में रहिए, बाकी मार्केट में जाकर जो भी कर सकते हैं, बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, फैक्ट्री डालो, लघु उद्योग करो, कुछ भी करो।
घर में मत बैठे रहो, कुछ कुछ करो, सिगरेट मत पीते रहो, शराब मत पीते रहो, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाला नशा है। मेरी माँ, यदि मेरे नौजवान दोस्तों शराब में नशे में उलझ गए, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने गंजेड़ियों को देखा है, जो गांजा पीने लगता है ना, इन लोगों की जिंदगी सीमित हो जाती है। सबसे बड़े भिखमंगे भारत में गंजेड़ी लोग होते हैं, भाई जरा दे दो दे दो। और गुटखा तंबाकू वाले तो और बड़े भिखमंगे, भाई है क्या कुछ, ये तंबाकू मांगते इनकी जिंदगी गुजर गई बेचारों की। मांग भैया जरा तंबाकू दे दो, भैया जरा गुटखा है क्या, पाउच है क्या, ये सारी जिंदगी तंबाकू ही मांगते रहते हैं भिखमंगे जैसे। इनकी औकात गुटखा खरीदने की भी नहीं है, तो खाते काहे हो, काहे खा रहे हो। गंजेड़ियों की औकात गांजा खरीदने की नहीं है, और पी बराबर रहे हैं, धुआं कर रहे हैं सब। ये अपने बाप की राज में चिलम भर के गांजा ना पिए होंगे पूरा, लेकिन नशेड़ी बने घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पत्नी का मंगलसूत्र बेच बेच के गांजा पी लेते हैं, जो पत्नी के जेवर बेच बेच के शराब पी लेते हैं। इन शराबियों को, इन गंजेड़ियों को सीधा डंपर में भर के गंगा जी छुड़वाओ। ऐसे लोगों की किसे जरूरत है बताओ, आपको जरूरत है बताओ, मैया जरूरत है आपको, कोई जरूरत नहीं। ये बोझ हैं, ये फोकट का खा रहे हैं, इनके कारण देश में महंगाई ज्यादा है। खा रहे हैं, सो रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं, खा रहे हैं, गांजा पी लिया, सो पड़े। तुम जब तक जियोगे तब तक देश के लिए बोझ रहोगे, मर जाओ इससे अच्छा है। जो अपना पालन ना कर सका, जो अपने परिवार का पेट ना भर सका, वो परिवार के लिए भी बोझ है, आप अपने लिए भी बोझ हैं और देश के लिए भी बोझ हैं। जब तक जियो तो देनदार बन करके जियो, लेनदार नहीं। देते रहो देश को, देते रहो परिवार को, कमाते रहो, इनकम बढ़ाओ, 4 जगह से कमाओ और परिवार का पालन करो। अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से पत्नी का ख्याल रखो, अच्छे से माँ का ख्याल रखो। यही जिंदगी है, जियो। शराबी आदमी अपनी पत्नी को रुलाता है, अपनी माँ को रुलाता है। गंजेड़ी आदमी अपनी पत्नी को, बच्चों को, माँ को, सबको रुलाता है। हाँ या ना? ये लोग भार हैं देश के लिए, पड़े हैं गांजा पी के कहीं भी, पड़े हैं शराब पी के कहीं भी। अब आप कहो महाराज जी हम आपके पैसे का पीते हैं, नहीं हमारे पैसे का क्यों पियोगे, अपने अपने पैसे का पीते हो। लेकिन क्या तुम्हारे शराब पीने से, तुम्हारे गांजा पीने से क्या तुम्हें कोई लाभ हो रहा है? क्या तुम्हारे परिवार को कोई लाभ हो रहा है? क्या तुम्हारे बच्चे इससे अच्छा सीख रहे हैं? क्या तुम्हारे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है? गंजेड़ी बना दो अपने बच्चों को फिर। इसलिए अपनी इनकम बढ़ाओ, अकर्मण्य होके घर में ना बैठो, खूब मेहनत करो। आपकी उन्नति से ही देश की उन्नति है, आपकी तरक्की से ही देश की तरक्की है और आपके विकास से ही देश का विकास है। लोग कहते हैं देश में विकास कब होगा, देश में विकास कब होगा? जब 135 करोड़ लोगों का विकास हो जाएगा तो अपने आप देश का विकास हो जाएगा। अमेरिका सफल क्यों है? क्योंकि अमेरिका में केवल 2% गरीबी है, ओनली 2%। वहां का गरीब आदमी भी यहां के धनवान से ठीक है, वहां गरीबी बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर। और भारत में गरीबी जानते हो कितनी % है? आज लगभग 50%, 60% गरीबी भारत में। गरीबी लोग बहुत हैं यहां, इसलिए हमें अपनी गरीबी मिटा लेनी चाहिए। सबको अपनी अपनी गरीबी मिटा लो, और गरीबी तब मिटेगी जब आप खूब मेहनत करके अपना काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे। इनकम के 4 साधन होने चाहिए आपके पास, 4 जगह से आपके पैसा आए। फिर देखो आपकी पत्नी भी काम करे, पति भी काम करे, बच्चे भी काम करे, एक काम नहीं 4 काम करो तो खूब देखो आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। नशा बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो नशा आपको बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा, आपको अस्तित्व को नकार देगा। भगवान ने
अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर का उद्धार हुआ है। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की और पौंड्रक और काशी राज पर भगवान ने कृपा की। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,000 800 राजाओं को भगवान ने छुड़ाया है। उन सबने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का भगवान ने भीम भैया से उद्धार कराया। उसके बाद शिशुपाल का उद्धार हुआ है। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने ब्राह्मणों के चरण धोए, शाल्वका और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के परम भक्त का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम सुदामा था। भगवान अपने मित्र सुदामा से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। सुदामा जी गरीब थे, खाने का कुछ भी नहीं था, पर सुदामा जी शिकायत नहीं करते थे कि विधाता तुमने ये नहीं दिया। फटे पुराने कपड़े पहनते थे सुदामा जी। कुचैलम मलिनम श्यामम ध्वजम धमनि संततम। हाँ, पुराने कपड़े, पुराने से पुराना कपड़ा सुदामा जी नया था ही नहीं खरीदने की ताकत नहीं। विरक्त थे, आसक्त नहीं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त थी, प्रशांत आत्मा। सुदामा के पास कुछ ना होने पर भी खुश रहा करते थे। सुदामा जी निराश नहीं थे, उदास नहीं थे, हर हाल में प्रसन्न थे, खुश थे। प्रसन्न रहा करो। कुछ है नहीं है अलग विषय, पर होठों पर प्रसन्नता तो है। एक महात्मा जी से एक राजा ने पूछा, महात्मा जी आपके पास क्या है? हमारे पास देखो हमारा राज्य है, इतना बड़ा धन है, पत्नी है, पुत्र है, सब कुछ। आपके पास क्या है? महात्मा जी ने कहा, राजन तेरे पास सब कुछ है, पर तुझे हमने मुस्कुराते नहीं देखा। तेरे पास सब कुछ है, पर तेरी होठों पे मुस्कान नहीं है, और हमारे पास कुछ नहीं है, पर हमारी होठों पे मुस्कान है। हम मुस्कान लेकर चलते हैं, है ना, खुश रहा करते हैं। श्रीमद्भागवत कथा का मूल संदेश है, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना है। जब मनुष्य अपने जीवन में टूट जाता है, रास्ता समझ में नहीं आता, तब भागवत कथा उसे सहारा देती है। इसमें भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, गोपियों और राजा परीक्षित जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जो बताते हैं कि सच्ची भक्ति हर संकट को पार करवा सकती है।